हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैसी जी। लास्ट लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे समुच्चय सिद्धांत की, सेट थ्योरी की। हमने डिस्कस किया था सेट क्या होते हैं, कैसे डिफाइन किए जाते हैं, और कुछ टाइप्स ऑफ सेट पे हमने बात की थी कि समुच्चय के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जिसमें हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे समुच्चय के कुछ ऑपरेशंस पे, सेट के ऑपरेशंस पे, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, समुच्चयों पर किए जाने वाले संक्रियाएं। जैसे नॉर्मली हम संख्या सिद्धांत पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो वहां पर हम ऑपरेशन काम में लेते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह से। तो उसी तरीके से यहाँ हमारे सेट सिस्टम में भी, सेट थ्योरी में भी हम उसी तरह की कुछ ऑपरेशंस पे बात करने वाले हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ हम एक एक ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सके, समझ में आए। तो चलिए हम बात करते हैं। एक समुच्चय है हमारा ए। एक समुच्चय में मान लीजिए हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5। चलिए एक सेट और है हमारा बी 2 4 6 8। एक सेट और लेते हैं सी 1 3 5 7। चलिए ये हमारे कोई 3 सेट है। जिस तरह से हम दो या दो से ज्यादा संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, उसी तरह से आज हम बात करेंगे कि दो या दो से ज्यादा सेट अगर हों तो उन पे कैसे ऑपरेशंस काम में लिए जाते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन की। यूनियन, हिंदी में इसको संघ बोला जाता है। यूनियन कैसे काम किया जाता है, देखिए ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट को मिलाकर बनने वाला एक नया सेट ए यूनियन बी कहलाता है। अब देखिए यहां पर मैं ए और बी के सेट को, एलिमेंट्स को मिलाकर लिखूंगा 1 2 3 4 5 6 8। ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 आ गए। बी के भी सारे एलिमेंट 2 4 6 8 2 4 6 8 सारे एलिमेंट आ गए। तो हमने ए और बी दोनों के सभी एलिमेंट्स को मिलाकर एक नया सेट बनाया है, उसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। यहां एक बात जो आप नोट करें, जब हम सेट बनाते हैं तो सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 ए सेट में भी था, 2 बी सेट में भी था, लेकिन मैंने 2 को जब ए यूनियन बी ऑपरेशन में लिखा तो एक बार ही लिखा, 2 बार नहीं लिखा। ठीक है, इसी तरीके से 4 दोनों सेट में था तो मैंने 4 4 2 बार नहीं लिखा, एक बार ही लिखा। तो कभी भी सेट सिस्टम को जब हम लिखते हैं, सेट लिखते हैं, तो उसमें एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, एक बार ही लिखा जाता है। यहां ऑर्डर आप आगे पीछे कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एलिमेंट एक बार ही काउंट होगा। अगर गलती से आप 2 को 3 बार 4 बार लिख भी देंगे, तो जब हम ऑर्डर ऑफ सेट की बात करेंगे, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऑर्डर ऑफ सेट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या। तो अगर किसी एलिमेंट को 2 बार या 3 बार लिखा भी जाता है तो उसे गिना नहीं जाता है। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट है। तो अगर मुझे कोई पूछे नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी, तो मैं कहूंगा 7। कोई एलिमेंट कितनी भी बार रिपीट भी हो रहा है तो उसको हम रिपीट लिखते नहीं और ना ही काउंट करते हैं। तो ये हमारा पहला जो ऑपरेशन है यूनियन, उसका एग्जांपल हुआ। चलिए ऐसे ही अगर मुझे ए का यूनियन लेना होता सी सेट के साथ, तो कैसे लेता? ए के एलिमेंट 1 2 3
4 5 यूनियन सी के एलिमेंट है 1 3 5 7। अब इसमें 1 3 5 1 3 5 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन हमें रिपीट नहीं लिखना है। 1 2 3 4 5 7 ए के सारे एलिमेंट आ गए, बी के सारे एलिमेंट आ गए, लेकिन किसी भी एलिमेंट को अगर कोई रिपीट हो रहा है ए और बी का, तो हमें वहां पे उसको रिपीटेशन को नहीं लिखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन सी जो है वो कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 6 एलिमेंट का ही हमारा एक नया सेट बनकर तैयार हुआ। ये था जब हमने कोई दो सेट का यूनियन लिया है। अब ऐसा ही ऑपरेशन हम 3 के लिए कर सकते हैं। 3 के लिए कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे कहा जाए ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, ठीक है। अब जब ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कही जाएगी तो यहां पर 3 सेट है। अब 3 सेट की बात करें, जैसे अपन सिंपल नंबर सिस्टम की बात करें, नंबर की बात करें 5 + 7 + 3, मान लीजिए ऐसा कोई नंबर होता है, 3 संख्याओं को जोड़ना होता है। तो जब भी हम 3 संख्याओं पे कोई ऑपरेशन काम में लेते हैं तो वहां पर एसोसिएटिव रूल की बात की जाती है। एसोसिएटिव रूल का मतलब होता है सहचर्य गुणधर्म की बात की जाती है। सहचर्य गुणधर्म क्या होता है कि जब भी आप संख्याओं को जोड़ेंगे तो किन्हीं दो को एक बार में जोड़ा जाएगा, तीनों को एक साथ तो जोड़ा नहीं जाता है। कोई दो जोड़ी जाएंगी तो वो दो कौन सी होंगी? या तो आप इन दो को एक साथ जोड़ लें और जो रिजल्ट आता है फिर उसको 5 के साथ जोड़ें, या फिर कई बार 5 + 7 को पहले जोड़ लिया जाता है और उसके बाद 3 को जोड़ दिया जाए, तब भी रिजल्ट सेम आता है। तो हम देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स में नॉर्मल एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। ऐसे ही हमारे यूनियन की जब हम बात करेंगे तो यूनियन में हमें 3 सेट का यूनियन एक साथ लेना है। तो हम एक साथ तो नहीं ले सकते, तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी और सी का यूनियन एक साथ लेना पड़ेगा, या फिर पहले ए और बी का यूनियन ले और फिर बी और सी का यूनियन ले। चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ एक ए जो हमारा सेट है, पहले हम बी यूनियन सी की बात करेंगे। बी यूनियन सी क्या आया? बी यूनियन सी का जो आंसर आएगा वो आएगा बी और सी के एलिमेंट्स को मिलाकर, बी और सी के एलिमेंट्स को मिला के जो नया सेट बनेगा 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 3 5 7 1 3 5 7 2 4 6 8 2 4 6 8, ए और बी सॉरी बी और सी दोनों के एलिमेंट को हमने मिला दिया। अब इसके साथ हमें ए का यूनियन लेना है, तो इसका और इसका जब हम यूनियन लेंगे तो इसके और इसके ए के सेट के एलिमेंट्स और बी यूनियन सी के एलिमेंट को मिलाकर हमें एक नया सेट बनाना है। वो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, बी यूनियन सी के भी सारे एलिमेंट आ गए, तो ये हमारा 3 सेट का यूनियन लेने का तरीका हुआ। चलिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, यहां हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी पहले करता और फिर यूनियन सी करता तो क्या रिजल्ट रहता? तो पहले देखिए ए यूनियन बी करते हैं, क्या रिजल्ट रहता है। तो ए और बी के एलिमेंट को अगर मैं मिला के सेट लिखूंगा तो मेरे पास ये पहले से लिखा हुआ है ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 8, ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। अब हमें इसके साथ यूनियन करना है किसका? सी का। तो हमें सी का यूनियन करना है, सी के एलिमेंट को साथ लिखना है 1 3 5 7, दोनों को मिला के लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ए के ए यूनियन बी के भी सारे एलिमेंट आ गए, सी के भी सारे एलिमेंट आ गए। अब हम देख सकते हैं कि जब हमने बी यूनियन सी पहले ऑपरेट किया, देन ए के साथ यूनियन लिया, तब भी यही रिजल्ट था। और जब हमने ए यूनियन बी पहले किया, देन
सी के साथ यूनियन किया तब भी रिजल्ट सेम है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ए यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पहला जो ऑपरेशन है यूनियन, यह यूनियन साहचर्य गुणधर्म का पालन करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। चलिए अब इसी यूनियन से जुड़े कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन करने के लिए हम फिर से दो नए सेट लेते हैं, ए 1 2 3 4 5, बी एक और सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी, यूनियन के बारे में। चलिए अब एक साथ में एक और भी ले लेते हैं, ये एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट का मतलब होता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है, एक सेट उसको भी मान लिया जाता है। अब यहां पर हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ए जो है वो सबसेट है बी का। सबसेट क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सबसेट का मतलब होता है कि सबसेट जो होता है ये अपने सुपरसेट के एलिमेंट से बना होता है। मींस ए के सारे एलिमेंट जो है, ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको हम पढ़ते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मींस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स हमने सेट बी में से ही लिए हैं। ए सेट का कोई भी एलिमेंट बी सेट से बाहर नहीं हो सकता, इसको हम बोलते हैं सबसेट। तो ए के सारे एलिमेंट बी सेट से ही लिए गए हैं। तो अगर कभी आपके पास ऐसा कंडीशनल क्वेश्चन हो तब हमारा यूनियन कैसे काम करेगा उस पर बात करते हैं। कि पहली हमारे पास में यहां पर ये कंडीशन है कि हमारा ए सेट जो है वो बी का सबसेट है। देन अब अगर हमें ए यूनियन बी निकालना है तो देखिए क्या होगा। अब हमें ए और बी यूनियन को मिलाकर एक नया सेट बनाना है। कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ गए, बी के भी सारे एलिमेंट आए। बट जब हम देखते हैं तो ये तो हमारा बी सेट ही है। तो जब कभी भी अगर आपका कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है, उस केस में उनका यूनियन जो बड़ा वाला सेट होता है वही होता है। जैसे इस पे हम बात करेंगे इफ, यहां पर एक और हम बात करेंगे इफ ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा सकता हूं। जैसे एक सेट है ये ए, बी आपका सेट है 1 3, सी आपका एक सेट है 1 2 3 4। तो देख सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है और बी जो है वो सी का सबसेट है। तो जब हम ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ए और बी में बड़ा सेट कौन है? क्योंकि ए सबसेट है बी का, इंप्लाइज दैट तो बी बड़ा हुआ तो रिजल्ट बी मिलेगा। और अगर हमें बी सबसेट है सी का तो इंप्लाइज दैट जब हम बी और सी का यूनियन लेंगे तो रिजल्ट हमें सी मिलेगा क्योंकि सी बड़ा सेट है। अगर आप ए यूनियन सी लेंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली अगर इसे देखा जाए तो ए इज द सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो सी का भी सबसेट हुआ, तो इंप्लाइज दैट आपका सेट जो है वो सी के बराबर आएगा। यूनियन के केस में हमेशा जब दो या दो से ज्यादा सेट का यूनियन लिया जाता है और वो आपस में सुपर सेट या सब सेट कंडीशन से जुड़े हुए होते हैं तो सबसे बड़ा सेट ही फाइनल रिजल्ट होता है।
अब देखिए, अब यहां पर हम बात करेंगे कि अगर आपका सेट ए है और एक सेट है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट भी अपने आप में एक सेट है। अगर हमें इन दोनों का यूनियन लेना है तो अब बड़ा सेट कौन हुआ? ए। तो रिजल्ट क्या रहेगा? ए। क्योंकि हमें पता है कि जब हम ए सेट के सब सेट लिखते हैं तो उन सब सेट में सबसे पहला जो सबसेट लिखा जाता है वो 5 होता है। किसी भी सेट का 5 हमेशा एक सबसेट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो सबसेट है ए का, देयरफॉर इंप्लाइज ए यूनियन 5 इज इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए बड़ा है। ठीक है, तो यहां आज हमने बात की फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन की, जिसमें यूनियन कैसे निकाला जाता है दो सेट के बीच में या दो से ज्यादा 3 सेट के बीच में। और उसके बाद हमने बात की थी कि अगर कंडीशनल सुपर सेट या सब सेट दिया हुआ हो तब इनके जो है यूनियन कैसे रहेंगे। और उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से देखा कि जो यूनियन ऑपरेशन होता है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये अब यहां पर हम इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ये जो यूनियन ऑपरेशन है इसके ऑर्डर को अगर हम बदल दें, ए और बी के बीच के ऑर्डर को अगर हम बदल दें, ए यूनियन बी को बी यूनियन ए कर दिया जाए तो क्या कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? अगर फर्क नहीं पड़ता है इट मींस कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं, और अगर रिजल्ट चेंज होते हैं तो कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करते। तो यहां हम ये देख सकते हैं कि क्या ये हमारे कम्यूटेटिव को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मैं अगर ए यूनियन बी निकालूंगा तब भी मुझे रिजल्ट बी ही मिलेगा, और जब मैं बी यूनियन ए लिखूंगा तब भी मुझे रिजल्ट बी ही मिलेगा। इट मींस यहां पर एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि यूनियन ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने यूनियन और उस यूनियन ऑपरेशन से जुड़े कुछ प्रॉपर्टी पे बात की। ऐसे ही नए ऑपरेशन के साथ फिर नए लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू।